नमस्कार। आज हम पद्म पुराण के विशाल और गहरे सागर में उतर रहे हैं और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उससे मोती निकालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, पद्म पुराण वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्रोत बताते हैं कि ये 18 महापुराणों में से एक है और इसका नाम पवित्र कमल यानी पद्म पर है। कमल जो दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जी, और लगभग 55,000 श्लोक। ये संख्या ही बताती है कि कितना विस्तृत होगा ये। हाँ, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसे मुख्य रूप से 6 खंडों में बांटा गया है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड और क्रिया खंड। तो चलिए इन स्रोतों के आईने में पद्म पुराण की इस यात्रा को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत पद्म पुराण को सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं बताते। इसमें तीर्थ स्थानों का महात्म्य है, कर्म और धर्म की व्याख्या है और सबसे बढ़कर भक्ति के अटूट महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि इन स्रोतों से वो मुख्य ज्ञान, वो अंतर्दृष्टि निकालें जिससे इस विशाल पुराण की एक साफ तस्वीर उभर सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से, सृष्टि खंड। जी, सृष्टि खंड। स्रोत बताते हैं कि यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। मतलब कैसे सब शुरू हुआ। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। हाँ, और उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला। हाँ, और उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर विष्णु जी ने उन्हें सृष्टि रचने का काम सौंपा। यहाँ सिर्फ रचना नहीं, बल्कि सृष्टि, स्थिति मतलब संरक्षण और प्रलय, इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का भी विवरण है। जी, वो सिक्लिकल नेचर ऑफ टाइम एंड एग्जिस्टेंस। बिल्कुल। और साथ ही समय को 4 युगों में बांटा गया है, सत, त्रेता, द्वापर और कली। हाँ, ये युगों की अवधारणा। स्रोत इन्हें सिर्फ समय के माप की तरह नहीं दिखाते, बल्कि इसमें धर्म और नैतिकता का जो धीरे धीरे ह्रास होता है उसका चक्र भी दर्शाया गया है। अच्छा, ये एक दिलचस्प पहलू है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है जो स्रोत बताते हैं कि सृष्टि की इस पूरी प्रक्रिया के वर्णन के साथ ही एक गहरा दार्शनिक बिंदु रखा गया है। वो क्या? वो ये कि ये खंड जटिल कर्म कांडों या यज्ञों से ज्यादा भक्ति को महत्व देता है। मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण उसे श्रेष्ठ माना गया है। यानी शुरुआत से ही भक्ति पर फोकस। बिल्कुल। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही ये साफ कर दिया गया कि भगवान विष्णु की भक्ति और एक धर्म वाला नैतिक जीवन यही आखिरकार मोक्ष दिलाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये वाकई गौर करने वाली बात है। भक्ति की नींव इतनी शुरुआत में ही रख दी गई। अच्छा, तो सृष्टि के इस विशाल कैनवस के बाद स्रोत हमें पृथ्वी पर लाते हैं, भूमि खंड में। जी, भूमि खंड। इसे पृथ्वी और खासकर पवित्र स्थानों को समर्पित बताया गया है। स्रोत कहते हैं कि इस खंड में भारतवर्ष की महिमा का बहुत गुणगान है। इसे कर्म भूमि और धर्म क्षेत्र कहा गया है। हाँ, मतलब ऐसी धरती जहाँ कर्म करके धर्म और मोक्ष पाया जा सकता है। और यहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, कितनी ही पवित्र नदियों का महात्मा बताया गया है। जी, नदियों की महिमा। साथ ही प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, जगन्नाथपुरी, अनगिनत तीर्थ स्थान, उनका महत्व, उसका विस्तृत वर्णन है। स्रोत कहते हैं कि इन जगहों की यात्रा करने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य मिलता है। हाँ, इसे ही तीर्थ महात्म्य कहते हैं। और स्रोत एक और बड़ी रोचक बात बताते हैं। क्या? कि इन पवित्र तीर्थों का सिर्फ सच्चे मन से स्मरण करना या श्रद्धा से इनकी महिमा का पाठ करना, वो भी वहां जाने के बराबर पुण्य दे सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो लोग यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए भी रास्ता है। बिल्कुल। और इस खंड में स्रोत कई राजाओं, ऋषियों, साधारण भक्तों की कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें तीर्थ यात्रा से, वहां की गई भक्ति से न सिर्फ सांसारिक दुख दूर हुए बल्कि आध्यात्मिक उन्नति मिली, मोक्ष का मार्ग खुला। जैसे कोई उदाहरण? जैसे स्रोत बताते हैं कि किसी राजा ने तीर्थ में स्नान किया और उसका अहंकार चला गया, हृदय बदल गया। या किसी भक्त ने पवित्र नदी किनारे तपस्या की और ईश्वर के दर्शन पा लिए। ऐसी कई कथाएं हैं। केवल स्मरण और कथा सुनने का इतना गहरा असर, ये दिखाता है कि मन का जुड़ाव कितना जरूरी माना गया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड, स्वर्ग खंड की ओर। स्वर्ग खंड, जैसा नाम से ही लग रहा है, स्रोत बताते हैं कि इसमें स्वर्ग के अलौकिक सुखों का वर्णन है और वहां पहुंचने के साधन क्या है, यानी धर्म का पालन कैसे करें और हमारे कर्मों का फल क्या होता है।
ये सब विस्तार से बताया गया है। जी, कर्म का सिद्धांत मतलब कैसे हमारे इस जीवन के अच्छे बुरे काम, चाहे वो शरीर से हो, वाणी से या मन से, हाँ। वो एक तरह से हमारे खाते में जमा होते जाते हैं और वही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगला जन्म कैसा होगा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक। श्रोत स्वर्ग को पुण्य कर्मों का इनाम और नरक को पापों की सजा की जगह की तरह दिखाते हैं। हाँ, स्रोत ऐसी कई कहानियां बताते हैं जहां भगवान विष्णु के भक्त अपनी पक्की आस्था और बिना किसी स्वार्थ की भक्ति के दम पर स्वर्ग के सुखों को भी कुछ नहीं समझते। वो जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद होकर भगवान के धाम वैकुंठ चले जाते हैं। अच्छा, वैकुंठ जो स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। जी हाँ, तो स्रोत एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि पुण्य कर्म स्वर्ग तो दिला सकते हैं, पर सच्ची भक्ति उससे भी आगे ले जाती है, सीधे परम मुक्ति तक। ये पैटर्न तो अब और साफ हो रहा है। कर्म जरूरी है, पुण्य भी चाहिए, लेकिन भक्ति सबसे ऊपर है। ये धागा हर खंड में मिलता है। बिल्कुल। और आते हैं चौथे खंड पर, पाताल खंड। स्रोत कहते हैं ये तो कहानियों, आख्यानों और लीलाओं का भंडार है। हाँ, ये खंड तो पौराणिक कथाओं का समंदर है, ऐसा कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं इसमें शिव पार्वती विवाह की सुंदर कथा है, उनके बेटे कार्तिकेय का जन्म, असुरों पर उनकी जीत, ये सब है। गणेश जी का भी जिक्र है। हाँ, गणेश जी की महिमा, उनकी बुद्धि, विघ्नहर्ता रूप, उनकी कथाएं भी हैं। और एक खास बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि रामायण की जो जानी पहचानी कहानी है उसे यहाँ और ज्यादा भक्ति के नजरिए से दिखाया गया है। अच्छा, कैसे? मतलब राम की दिव्यता तो है ही, साथ में सीता जी की पवित्रता, उनकी सहनशीलता और हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा और भक्ति, इन पर खास जोर है। इससे कहानी का भक्ति रस और गहरा हो जाता है। और भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनका भी उल्लेख है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं पाताल खंड में कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाएं हैं, माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, उनकी शरारतें, गोवर्धन पर्वत उठाने वाली लीला। हाँ, जिसने इंद्र का घमंड तोड़ा था। वही। और गोपियों के साथ उनकी आध्यात्मिक रासलीला, जिसे आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक मानते हैं, उसका भी सुंदर वर्णन है। ये खंड कृष्ण को परम देव के रूप में दिखाता है। तो ये खंड सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहा, उनके जरिए गहरे आध्यात्मिक संदेश भी दे रहा है। निश्चित रूप से। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इस खंड में भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों की कथाएं हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार। 10 अवतार। इन कहानियों से दिखाया गया है कि कैसे भगवान धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अलग-अलग रूप में आते हैं। स्रोत विष्णु को परम देवता बताते हैं, लेकिन शिव, गणेश, देवी, बाकी देवताओं का भी पूरे आदर से जिक्र है। एक तरह का समन्वयवादी दृष्टिकोण दिखता है। यानी ये खंड भारतीय पौराणिक कथाओं के कई अहम पहलुओं को एक जगह लाता है। अब 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं, उत्तरखंड। जी, उत्तरखंड। स्रोत इसे तुलनात्मक रूप से ज्यादा दार्शनिक और भक्ति केंद्रित बताते हैं। इसमें पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसकी और भी गहरी बारीक व्याख्या की गई है। हाँ, इसमें फिलोसॉफिकल डेप्थ ज्यादा है। और यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जिसे स्रोत खास तौर पर कलयुग यानी हमारे आज के युग के संदर्भ में बताते हैं। क्या बात है वो? वो कहते हैं कि इस मुश्किल युग में जब धर्म का पालन करना कठिन हो गया है, मोक्ष पाने का सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है हरि भक्ति। हरि भक्ति, भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण या राम, उनके प्रति सच्ची भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति। जी, और इसी भक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, ये दिखाते हुए स्रोत बताते हैं कि इसी खंड में तुलसी के पौधे की पूजा की महिमा है। तुलसी पूजा? हाँ, ये तो हर घर में होती है लगभग। बिल्कुल। तुलसी को सिर्फ पौधा नहीं, देवी वृंदा का रूप और विष्णु को बहुत प्रिय माना गया है, और रोज उनकी पूजा करना मोक्षदायक बताया गया है। अच्छा, और इससे भी आगे बढ़कर स्रोत नाम संकीर्तन को भक्ति का सबसे ऊंचा और सबसे असरदार रूप बताते हैं, खासकर कलयुग के लिए। नाम संकीर्तन मतलब भगवान के नाम का जाप करना। हाँ, भगवान के पवित्र नामों का प्रेम से लगातार जाप करना। स्रोत ऐसी कई कहानियां बताते हैं जिनमें संत, भक्त, यहाँ तक कि पापी समझे जाने वाले लोग भी सिर्फ भगवान के नाम का सहारा लेने से तर गए,
उन्हें मुक्ति मिल गई। कोई उदाहरण? जैसे जैसे अजामिल की कथा का जिक्र आता है। कहते हैं मृत्यु के समय उसने बस अपने बेटे नारायण को पुकारा और उसे यमदूतों से मुक्ति मिल गई। ये नाम की शक्ति को दिखाता है। ये कलयुग के लिए तो बहुत उम्मीद देने वाली बात लगती है, जहां शायद मुश्किल साधनाएं सबके लिए मुमकिन ना हो। बिल्कुल। और अब हम आते हैं आखिरी छठे खंड पर, क्रियाखंड। क्रियाखंड। जैसा नाम से लग रहा है, स्रोत इसे रोजमर्रा के कर्तव्यों, वैदिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और त्योहारों पर केंद्रित बताते हैं। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है। इसमें अलग अलग व्रतों की विधि, उनका महात्म्य बताया गया है, जैसे एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत वगैरह। स्रोत खासकर एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। कहते हैं इसे नियम से करने पर पाप नष्ट होते हैं और विष्णु लोक मिलता है। एकादशी का बहुत महात्म्य है। हाँ, फिर अलग अलग त्योहार, उत्सव कैसे मनाएं, उनके पीछे की कहानी क्या है, उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये सब समझाया गया है। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म क्यों जरूरी है, कैसे करें, और गृहस्थों और सन्यासियों के लिए धर्म के अनुसार जीवन जीने के क्या नियम है, इसका भी मार्गदर्शन है। जी, और यहाँ आकर स्रोत एक तरह से सारी शिक्षाओं को समेटकर प्रैक्टिकल लेवल पर ले आते हैं। नतीजा लगभग वही है जो हमने पहले भी देखा कि भक्ति ही सार है। हाँ, लेकिन अब उसे रोज के आचरण से जोड़ा गया है। स्रोत कहते हैं कि कर्म कांड, व्रत, रीतियां ये सब उपयोगी हैं, मन को साफ करने, अनुशासन लाने में मदद करते हैं। पर पद्म पुराण का जो निचोड़ है, जैसा स्रोत बार बार इशारा करते हैं, वो आखिरकार सच्ची भक्ति, दिल की पवित्रता, विनम्रता, सब जीवों के लिए दया और अच्छा जीवन जीने में ही है। क्रियाखंड दिखाता है कि इन अंदरूनी गुणों को बाहरी व्यवहार में कैसे लाएं। तो इन सभी 6 खंडों के स्रोतों पर आधारित इस पूरी चर्चा के बाद पद्म पुराण का जो केंद्रीय संदेश है वो क्या निकल कर आता है? ऐसा लगता है कि स्रोत हर बात को घुमा फिराकर भक्ति के महासागर में ही ले आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोतों के अनुसार पद्म पुराण का सार यही है कि भक्ति ईश्वर के लिए बिना स्वार्थ का प्रेम और समर्पण, कर्म मार्ग जैसे यज्ञ, दान, तप और ज्ञान मार्ग जैसे शास्त्रों का अध्ययन, दर्शन, इन दोनों से ज्यादा असरदार और आसान है, खासकर कलयुग में। पवित्र नदियां हैं, तीर्थ स्थान है, मंदिर है, ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि इनकी शक्ति भी भक्ति से ही जागती है, और कलयुग के लिए तो हरि नाम का जाप या कीर्तन, उसे ही सबसे सरल और सबसे ऊंचा रास्ता बताया गया है। विष्णु, कृष्ण, राम किसी भी रूप में। हाँ, किसी भी रूप में। धर्म का पालन, दान, अच्छा आचरण, पवित्रता, ये सभी भक्ति के ही हिस्से हैं। ये सब सीढ़ियां हैं जो मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तो ये सिर्फ पुरानी कथाओं और कर्म कांडों का एक कलेक्शन भर नहीं है, बल्कि स्रोत इसे भक्ति, पवित्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का जीवन जीने के लिए एक पूरी गाइड बुक की तरह पेश करते हैं। बिल्कुल। इसमें कहानियां हैं, तीर्थों का गुणगान है, दार्शनिक विचार है, रोजमर्रा के नियम भी हैं। इन सबको एक साथ बुनकर ये दिखाया गया है कि ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम ही सारे आध्यात्मिक प्रयासों का आखिरी लक्ष्य है, और मुक्ति का दरवाजा भी वही है। ये पद्म पुराण के इस विस्तृत और गहरे ज्ञान का एक संक्षिप्त अवलोकन था, जो हमें उपलब्ध कराए गए स्रोतों पर आधारित था। ये निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सोचने और समझने को देता है। वास्तव में स्रोत इसे एक बहुत गहरा, बहुआयामी और विशाल ग्रंथ के रूप में चित्रित करते हैं। कथाओं, कर्मकांडों, धर्म, दर्शन और भक्ति का एक तरह का विश्वकोश है ये, जिसका उद्देश्य हर युग में और खासकर इस कलयुग में इंसानियत का मार्गदर्शन करना है। यहाँ से श्रोताओं के लिए एक सोचने लायक सवाल ये हो सकता है, अगर स्रोत कलयुग में नाम संकीर्तन यानी भगवान के नाम के जाप को इतना जरूरी, इतना आसान और सबसे ऊंचा रास्ता बताते हैं, तो आज की इस भागदौड़ भरी, तनाव वाली आधुनिक जिंदगी में, जहाँ ध्यान लगाना भी एक चुनौती है, इस नाम संकीर्तन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल या महत्व क्या हो सकता है? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? निश्चित रूप से यह एक गहरा प्रश्न है, इस पर मनन किया जा सकता है। इस गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।